राजस्थान में नई सरकार के गठन के लिए चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। 25 नवंबर को वोटिंग भी होने वाली है। तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन राजस्थान में जो नहीं बदल रहा है वो है महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी का ग्राफ। रेप में नंबर 1 राजस्थान में एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दौसा में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप किया गया। आरोपी खाकी वर्दी वाला निकला। सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात पुलिस वाले ने 4 साल की बच्ची से दरिंदगी की और जब बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो थाने के अंदर ही मारपीट हो गई। उससे पिता का हाथ तक टूट गया। गहलोत राज में महिलाओं से रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 स्टेट है। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को चुनाव में घेर रही है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली बात तो ये कि एक दरिंदगी के साथ, एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हैवानियतपूर्ण काम हुआ और करने वाला कौन? एक दरोगा। आरोप है कि उस दरोगा ने बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ ये कृत्य किया। दौसा में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोपी सब इंस्पेक्टर, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसे फूट पड़ा ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सबने मिलकर इंस्पेक्टर को घेर लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़ बहुत नाराज थी। पहले आप ये तस्वीरें देखें। और आम लोगों का ये गुस्सा जायज भी है। अगर पीड़ित का परिवार आरोपी दरोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए आया था तो शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी और फिर छानबीन होती, सच का पता लगाया जाता। लेकिन पीड़ित के पिता का हाथ तोड़ दिया, उसके साथ मारपीट इतनी की गई। लोगों का गुस्सा नहीं भड़कता तो फिर क्या होता? दरोगा को खींचा गया, लात घूंसों से मारा गया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। उस पूरे मामले में 2 और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि बच्चे के पिता का आरोप यह है कि एसआई छोटीलाल और कांस्टेबल टीकाराम ने सबूत मिटाने के मकसद से सब इंस्पेक्टर को नहलाकर उसके कपड़े तक बदल देने के लिए कहा था। दौसा में बच्ची से रेप के मामले में गुस्साई भीड़ ने थाने को घेर लिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। इस मामले पर कितनी राजनीति होती है या नहीं होती है, बीजेपी इस मामले को भुनाती है या नहीं भुनाती है, ये पूरी पॉलिटिक्स एक तरफ है। लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ अगर ये घिनौना कृत्य किया गया तो जो भी आरोपी है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने के बजाय पीड़ित के पिता का हाथ तोड़ दिया गया। ऐसे मौके पर जब खाकी वर्दी को संवेदनशील होकर एक पीड़ित के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, उसके आंसू पोंछने चाहिए, उसके लिए संबल बनना चाहिए, तब परिवार के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया। लोगों के हंगामा और पुलिस के बवाल के बाद, ये आम लोगों के बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुनिए एएसपी बजरंग सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा। राहुवास थाने के अंदर एक एफएसटी जो चुनाव के अंदर एक हमारी तोड़ लगी हुई थी, उसके अंदर लाइन का एक सब इंस्पेक्टर था भूपेंद्र, उसके ऊपर जहाँ पे वो रह रहा था उसके पास के परिवारजन हैं, उन्होंने उनके ऊपर छेड़छाड़ का और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस आरोप के आधार पर राहुवास थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो बालिका है उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, आरोपी को जो प्रकरण है उनके अंदर अभी बयान वगैरह चल रहे हैं।
जो मुकदमा दिया है वो SC ST और उसके अंदर पोक्सो एक्ट की धाराओं का दर्ज किया है, उनको दस्तयाब कर लिया है। अब जो गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़िता के परिजनों के साथ भी मारपीट की है, उनको आरोप है। वो जो उन्होंने हमें कंप्लेंट दी है उस पर जाँच करेंगे। इस वक्त राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है और ऐसी स्थिति में इस तरीके की घटना का घट जाना, लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठेंगे और सरकार को भी घेरा जाएगा। दौसा की घटना पर राजस्थान के DGP का बयान तो आपने सुना, लेकिन साथ ही CP जोशी क्या कह रहे हैं। राजस्थान BJP प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उनके कांधों पर, जरा सुनिए। देखिए, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उस मासूम बच्ची, जिसको 4 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना कोई भेड़िया ही कर सकता है और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई, उन सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर। देखिए, 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं 56% घटनाएं फर्जी पाई जाती है, तब ऐसे लोग अपराधी अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, पूरी घटना आपके सामने है और वाकई में एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी होना और पुलिस के ऊपर ही आरोप लगना, ये तो वाकई में हैरान कर देने वाला और परेशान कर देने वाला कृत्य है। मीनाक्षी जी, आज राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। ये इसलिए क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब खुद मुखिया प्रदेश के बोलते हैं बलात्कार के मामले फेक है, जब वहां के लोग कहते हैं मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं और टिकट दिए जाते हैं, जब आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती है और बलात्कारी बचाओ आंदोलन चलता है, तो ऐसी स्थिति में आज प्रदेश जो है, राजस्थान जो है, वो महिला उत्पीड़न और बलात्कार में नंबर 1 हो चुका है, जहां पर चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो शिक्षक हो, वो भी उनको शिकार बना रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि उनके हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान की सरकार ऐसे बलात्कारियों को लगातार बचाएगी। और आज मेरा सवाल प्रियंका वाड्रा से, आपने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की बेटियां कह रही है लड़की हूँ तो क्या बच सकती हूँ? क्या मैं पुलिस से बच सकती हूँ? क्या मैं टीचर से बच सकती हूँ? क्या मैं बलात्कारियों से बच सकती हूँ? प्रियंका वाड्रा जी, आप दौसा गई थी कुछ दिन पहले, आप जाएंगी फिर से पीड़िता से मिलेंगी? क्या आप जाएंगी और पूछेंगी? करौली गई थी, भीलवाड़ा गई थी, हनुमानगढ़ गई, प्रतापगढ़ गई? नहीं गई। आज देखिए, अयोध्या जी में राम जी के आगमन में लाखों दिए जलाए जा रहे हैं, पर राजस्थान के इस दलित परिवार का दिया बुझ चुका है। मीनाक्षी जी, ये दिया बुझाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों को 3 दिसंबर को वहां की महिलाएं उखाड़ के फेंक देंगी। और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात शहजाद इसमें यह है कि एक पुलिस वाले ने तो ये घिनौना कृत्य किया और उसके साथ ही 2 पुलिस वालों पर आरोप तो ये है कि उसने कहा कि जाओ तुम कपड़े बदल लो, नहा धो लो, तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगेगा, कोई जांच नहीं हो पाएगी। इस तरीके से तो पूरी मिली भगत है। पुलिस वालों ने भी इस मामले को दर्ज करने की बजाय इस मामले को छिपाने की कोशिश की। ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है, इसमें ऐसे कई अनेकों घटनाएं हैं और मैं 12 बजे इसके बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से पार्टी के मंच से बोलने भी वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से राजस्थान में सबसे ऊपर से, मतलब गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर के लेवल से ही इस प्रकार की घटनाओं को एक प्रकार से सॉफ्ट अप्रोच रखा जाता है, इसीलिए ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। सॉफ्ट अप्रोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे साथ जुड़े और बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ गए। आप तो सर वहां पर गए भी, आपने देखा किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, परिवार वालों से क्या आपकी मुलाकात हो पाई है? हाँ, मैं परिवार के, मेरी मुलाकात हो गई, परिवार वाले मेरे साथ ही थे। वहाँ जो चुनाव ड्यूटी में जो सब इंस्पेक्टर लगा हुआ था, उसने 4-5 साल की बच्ची को साथ दुष्कर्म किया। वो चिल्लाई तो माँ बाप बचाने आए, तो लोकल पुलिस ने माँ बाप को भी मारा पीटा, बाप को फ्रैक्चर हो गया। फिर हम थाने पे गए थे और मांग की थी भाई उसको गिरफ्तार करो। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हमका बर्खास्त करो और ये थाने को भी पूरे को बर्खास्त करो जो अपराधी को बचाने पहुंच गए थे। तो और कुछ आर्थिक पैकेज का भी कहा, पर ये आर्थिक पैकेज जब बाड़ी खेत को खाने लग गई तो क्या होगा। इतनी असुरक्षा का भाव राजस्थान में, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं उनका 5 साल के राज में भय की स्थिति बनी है, लोगों में डर है।
महिला अकेली कहीं जा नहीं सकती, और नन्ही मुन्नी 4-5 साल की बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हो जाए, ये गहलोत सरकार की बड़ी विफलता है। और कार्रवाई की मांग करें तो सरकार कार्रवाई करने में आनाकानी करती है। मुकदमा दर्ज जब हुआ, जब मैं वहाँ थाने पर पहुंचा, वरना मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस लोकल उस पर पर्दा डालना चाहती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद ये संभव नहीं हुआ। आरक्षक में उसको गिरफ्तार करना पड़ा सब इंस्पेक्टर। आप ठीक कह रहे हैं कि एक ऐसी घटना है, एक रक्षक के जहां भक्षक बन जाए, जहां शर्म भी शर्मिंदा हो जाए, ये ऐसी घटना सामने आई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं इस पूरे मामले पर उन्होंने खुद ने जब कोशिश की है तब मामला दर्ज हुआ है, सस्पेंशन भी हुआ है और आगे कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। दौसा की घटना पर राजस्थान के डीजीपी का रिएक्शन भी सामने आया है। डीजीपी ने कहा कि दौसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, निलंबन से आगे का एक्शन लिया जाएगा और आरोपियों की बर्खास्तगी की जाएगी। हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, इस मामले में वाकई में सस्पेंशन से काम तो चलेगा नहीं, निलंबन होना चाहिए और पूरे के पूरे थाने को इस मामले में घेरना चाहिए। एक दरोगा जिसने ये घिनौना कृत्य किया, 2 पुलिस वाले जिन्होंने उसका साथ दिया, थाना अध्यक्ष कहाँ थे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ देर पहले डीजीपी से बात हुई है हमारी और डीजीपी ने बाकायदा ये कहा है कि निलंबन से अधिक की कार्रवाई होगी, डिसमिस किया जाएगा, अनुशंसा कर दी गई है। लेकिन सिर्फ ये बात जी बोले मनीष। ये बात सिर्फ एएसआई के लिए बोली है, लेकिन जो सहयोगी थे उसमें उनके लिए अभी तक के पुलिस ने कोई कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की है। और जो थाना अधिकारी कहाँ थे, ये सवाल जवाब एसपी लेवल पे तो कर दिया गया है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर से अभी तक के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। दूसरी चीज ये है कि भूपेंद्र सिंह को तत्काल गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन पूछताछ के लिए जो एक बड़ी मॉनिटरिंग की जाती है, जयपुर से जो टीम जाती है आईजी लेवल की, वो अभी नहीं पहुंची है। हालांकि आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, निलंबन होगा, अनुशंसा कर दी गई है, 2 दिन के अंदर उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो स्टाफ जो था, पूरा मिलीभगत थी, एक पूरे जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए, उसको बचाने के लिए जो पुलिस सहयोगियों ने जो कोशिश करी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आखिरकार कार्रवाई अभी क्यों नहीं हुई है? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब पुलिस अधिकारियों को देना पड़ेगा। ऐसे में वो भी तब जब राजस्थान में चुनाव सिर पर है, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आए दिन राजस्थान के अलग अलग शहरों से क्राइम के ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे पूरा देश हिल जाता है। कल नरेंद्र मोदी उदयपुर में थे, मोदी ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर गहलोत सरकार को घेरा। तो क्या महिला सुरक्षा चुनाव में गहलोत की सबसे कमजोर कड़ी बन गई है? सुनिए कानून व्यवस्था को लेकर मोदी ने कैसे गहलोत पर आक्रमण बोला। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को काबू कर पाने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है। और शर्मनाक ये कि कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस के मंत्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। आपने सिर्फ राजस्थान की माताओं बहनों का ही अपमान नहीं किया, आपने राजस्थान के मर्दों का भी अपमान किया है। राजस्थान के मर्द माता बहन की इज्जत के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार होने वाले लोग होते हैं। उनकी मर्दानगी माता बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होती है। और तुम्हारे मंत्री सबके बीच बेशर्मी से ऐसी भाषा का प्रयोग करे।
मेरे प्यारे परिवारजनों, ये कांग्रेस की यही असली सोच है। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखें। महिला सुरक्षा को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल जायज है, और इस मामले में तो और परेशानी की बात है जहां पर खाकी वर्दी खुद, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है समाज की सेवा करने की, समाज की रक्षा करने की, जहां से लोगों को सुरक्षा का भाव मिलना चाहिए, वहीं से इस तरीके की बर्बर घटना अंजाम दी जाए। लोग किससे सुरक्षा मांगने के लिए जाएंगे, किससे आस करेंगे और किससे गुहार लगाएंगे? खाकी वर्दी से तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। कोई बहन बेटी पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, अगर इस तरीके का व्यवहार ये लोग इसके साथ कर रहे हैं तो ये जायज कहा जाएगा। जब पुलिस अपना काम नहीं करेगी, जब वो खुद गुनहगार होगी, तो ये समाज तो सजा देगा ना, और वो हो रहा है। दौसा में इसलिए इस दरोगा की जमकर पिटाई की गई।